करते हैं। ठीक है, तो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे बहुपद, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। और लास्ट क्लास का टॉपिक देखे, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? हमने किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना सीखा था। जैसे कि अगर मैं एक बीजीय व्यंजक लिखूं, तो आपको पता है किसी भी बीजीय व्यंजक में डेफिनेटली सर एक वेरिएबल होगा, मतलब एक चर जरूर होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं लिख दूं अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो आप बोलोगे सर ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब इसका मान अगर हमें ज्ञात करना है, तो इसका मान मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अगर मैं सिंपली पूछूं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू बताइए, तो इसका वैल्यू नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि यहाँ पर एक चर है जिसका मान फिक्स नहीं है। अगर मैं बोलूं एक्स का मान अगर 2 है, तब इसका मान बताइए, तो मैं क्या करूंगा? इस एक्सप्रेशन में एक्स का मान रख दूंगा, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर आप 2 रख दोगे, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3, और इसको सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 4 प्लस 3, यानी आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, और अभी मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ही मान बताइए जब हमारे पास एक्स का मान अगर 1 दे रखा हो। तो अगर एक्स का मान 1 दे रखा हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 रख देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 3। अब हमारे पास आया 1 प्लस 3, यानी आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से हमें समझ में आ रहा है किसी भी बीजीय व्यंजक का मान जो होता है, किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो मान होता है, वो डिपेंड करता है कि उसमें जो चर है उसके क्या मान है। ठीक है, मतलब अपने चर पर वो डिपेंड करेगा, अपने वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। तो चर का मान अगर अलग अलग बदलोगे तो बीजीय व्यंजक का मान भी बदलेगा। ठीक है, सिंपल सा ये कंसेप्ट था कि उसमें जो भी चर है, एक या एक से अधिक, उसके मान रख देते हैं। ठीक है, तो इसी पे एक रिकॉल क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं आपको इसको सॉल्व करने में। और लास्ट क्लास में भी आप सभी ने काफी सही रिजल्ट दिया था, पोल में काफी सही आंसर आ रहे थे, और होमवर्क में भी आप लोगों ने सॉल्व किया है। तो आपसे बोला जा रहा है 3m² का वैल्यू बताइए, 3m² का मान बताइए जब m का मान हमें कितना दे रखा हो? 2 दिया गया है। m का मान अगर 2 है तो 3m² का वैल्यू बताइए। और आंसर आ भी गया कुछ बच्चों का, वेरी गुड। और इतना समय भी काफी है, लेकिन बिल्कुल अभी आप समय लो, आराम से करो। आपको पता है 3m² कहने का मतलब 3 गुना m², m का वर्ग। m का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 डालना है। m का मान 2 रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं, एक आंसर छोड़कर सभी का आंसर सही है, लेकिन आंसर अभी सभी के नहीं आए। तो अभी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है, और काफी सारे मुझे नए बच्चे दिख रहे हो जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं किया था। तो ऐसा क्यों? क्लास छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी कोई क्लास छोड़ो मत, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ, 10 सेकंड में इसको एंड करूंगा। लास्ट 10 सेकंड है, ट्राई करो किसमें आपका आंसर है। अभी भी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। बैठे नहीं रहना है, आप बैठे रहोगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, है ना? क्लास में आपको ये सारी चीजें करनी है, एक्टिव रहना है। जब मैं बोलूँ चैट में लिखिए, चैट में आपको आंसर देना है। जब मैं बोलूँ पोल में आंसर कीजिए, पोल में आंसर देना है। 5 सेकंड, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी आसान। यहाँ पर आप सीधे बोलोगे सर 3m² का वैल्यू पूछा जा रहा है। आप बोलोगे सर 3m² कहने का मतलब 3 गुना m², 3 के बाद गुना लगाओगे। m² कहने का मतलब m का वर्ग, मतलब 2 का वर्ग। m का मान 2 दे रखा है, तो 2 का वर्ग, यानी कि हमें क्या मिलेगा? 3 गुना m का वर्ग हमारा 4 हुआ, 2 गुना 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, 2 गुना 2 4। अब 4 को 3 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। तो आंसर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, है ना? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। समझ में आया? ऑप्शन ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। समझ में आया? काफी जल्दी आंसर आया गया था सभी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो ये सिर्फ पॉलिनोमियल में ही नहीं, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर आप सॉल्व कर रहे हो, कहीं भी अगर आपको चर के फॉर्म में यानी वेरिएबल के फॉर्म में किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी टर्म्स को जोड़ने या घटाने के लिए बोला जाए तो आप यही रूल का यूज करोगे। इसमें आपको एक टर्म आपको पढ़ाया गया था, समान पद और असमान पद। सभी को याद है समान पद क्या होता है, असमान पद क्या होता है? बताइए, सभी को याद है समान पद और असमान पद, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो उसको हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बीजीय व्यंजक को जोड़ने और घटाने के पहले हम लोग दो पदों को जोड़ना और घटाना सीखते हैं। अगर दो पद को जोड़ने और घटाने के लिए आप सीख गए तो फिर आप क्या करते हो, बीजीय व्यंजक को भी जोड़ना और घटाना सीख जाओगे। तो इसमें आपको याद रखना है कि बीजीय व्यंजक में जो जोड़ने और घटाने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, ये सिर्फ हम लोग समान पदों में ही कर सकते हैं, समान पदों में ही होगा। अगर हमारे पास दो असमान पद रहेगा तो उसको नहीं जोड़ पाएंगे, ना ही घटा पाएंगे। मतलब अगर हमारे पास लाइक टर्म्स है, दो लाइक टर्म्स है, तो आप उनको ऐड भी कर सकते हो, उनको चाहो तो आप घटा भी सकते हो। लेकिन अनलाइक टर्म्स है तो उसको आप ना ही जोड़ पाओगे ना ही घटा पाओगे। तो इस चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो डेली लाइफ के एग्जाम्पल से आप अगर समझ जाओगे तो काफी जल्दी आपको रीजन समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास क्या है, 5 एप्पल है, 5 सेब है हमारे पास, और आपने मार्केट से 2 एप्पल और खरीद के ले आए, ठीक है, 2 एप्पल और ले आए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल अब हमारे पास कितने एप्पल हो गए, आप क्या बोलोगे? आप सिंपली बोलोगे सर हमारे पास टोटल कितने हो गए, 7 एप्पल हो गए। सिर्फ 7 लिखना सही नहीं होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर मैं 7 लिख दूं ना तो ये गलत है, क्योंकि 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 के आगे मैं अगर कुछ और लिख दूं तो गलत हो जाएगा ना। 7 किलोग्राम लिख दूं गलत हो जाएगा, 7 मीटर लिख दूं गलत हो जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर 7 एप्पल हो जाएंगे हमारे पास, 7 एप्पल लिखना पड़ेगा। लेकिन अब अगर बोलूं कि हमारे पास अगर 5 एप्पल है, ठीक है, 5 एप्पल है, और मैं कह रहा हूँ कि आपने मार्केट से, या फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको क्या किया, मैंने आपको 2 पेन दे दिया। मैंने क्या किया, 2 पेन दे दिया। क्या आप एप्पल में पेन को जोड़ पाओगे क्या? अनलाइक नहीं, मैं सिंपली बोलूंगा सर ये दोनों तो अलग अलग क्वांटिटी है, क्या बात कर रहे हो, एप्पल में पेन को कैसे जोड़ सकते हैं? हाँ, तो इसको नहीं जोड़ सकते। मैं ना ही 7 एप्पल बोल सक पाऊंगा, ना ही 7 पेन बोल सकूंगा। तो आप बोलोगे सर इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसको मैं जोड़ नहीं पाऊंगा आगे, ठीक है। चलो, इसी टाइप से अगर मैं बोलूं कि हमारे पास अगर 5 एप्पल है, ठीक है, अगर हमारे पास 5 एप्पल है और इसमें से मैंने 2 एप्पल को सब्ट्रैक्ट कर दिए। घटाने का मतलब मान लो मैं कहता हूँ कि 2 एप्पल किसी ने खा लिए, 2 एप्पल बर्बाद हो गए, खराब हो गए, तो कितने एप्पल बचे? आप बोलोगे सिर्फ 5 में से 2 घटा देंगे और हमारे पास कितने बचेंगे, 3 एप्पल बचेंगे, सिंपली 3 एप्पल बचेंगे। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 एप्पल है हमारे पास और इसमें से आप मुझे 2 पेन घटा के बताइए, तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि 5 एप्पल में से 2 पेन कैसे घटाएंगे सर, ये नहीं घटेगा, ठीक है। तो ये नहीं घटेगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि सर एप्पल में एप्पल ऐड भी हो गया। उदाहरण नंबर 1 को देखिए, एप्पल में एप्पल ऐड हो गया। उदाहरण 3 को देखिए, एप्पल में एप्पल सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना। सेम क्वांटिटी को हमने क्या किया, ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। लेकिन एप्पल को पेन के साथ, दूसरा उदाहरण देखिए, एप्पल को पेन के साथ ना ही ऐड कर पा रहे और एप्पल को पेन के साथ ना ही सब्ट्रैक्ट कर पा रहे। समझ में आया? तो अलग अलग जो क्वांटिटीज है उसको ना ही हम लोग जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। एक जैसे टर्म रहेंगे तो उसको हम लोग जोड़ भी लेंगे घटा भी लेंगे। समझ में आया? तो आप बोलोगे सर ये एप्पल और पेन की कहानी यहाँ पर क्यों चल रही थी? तो इसको मैं अभी समझाता हूँ कि इसको हम लोग मैथमेटिक्स में अपने चैप्टर में कैसे रिलेट करेंगे, कहाँ पर हम हमारे हमें इसका काम आएगा। क्वेश्चन देखो आपसे ऐसे पूछा जाता है, अगर मैं लिख दूं 5x प्लस 2x, मैंने क्या लिखा 5x प्लस 2x, इसका आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 5x प्लस 2x अगर करना है, मुझे 5 एप्पल में अगर 2 एप्पल जोड़ना है, तो आपने 5 में 2 जोड़ा, यहाँ पर 7 लिखा, ये एप्पल यहाँ था, एप्पल यहाँ था, तो आपने एप्पल यहाँ लिख दिया। 5x में 2x को जोड़ना है तो 5 में 2 को जोड़कर 7 लिख देंगे। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ये दोनों समान पद हैं, लाइक टर्म है, तो यहाँ पर भी मैंने x लिख दिया, ठीक है, 7x लिख दिया, ठीक है, समान पद है तो ऐड कर दिया। क्लियर हुआ? एक कॉमन सा डाउट काफी बच्चों का रहता है कि सर यहाँ पर 7x स्क्वायर आएगा क्या? तो बिल्कुल नहीं आएगा, 7x स्क्वायर इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर 7x स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत हो गया इसको समझिएगा। आप सोचो कि 5 एप्पल प्लस 2 एप्पल जब आपने जोड़ा तो 7 एप्पल बोला, ये 7 एप्पल स्क्वायर बोला, 7 एप्पल बोला ना।
अगर मैं बोल रहा हूँ 5 एप्पल में 2 एप्पल जोड़ो, तो आप बोल दो 7 एप्पल, 7 एप्पल स्क्वायर नहीं बोल रहे, तो 5x में अगर 2x जोड़ दें तो 7x मिलेगा, 7x स्क्वायर नहीं मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। चलो इसको मैं मिटा। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सिंपली 5x में 2y घटाना है, तो इसको घटा पाएंगे क्या? तो आप बोलोगे सर 5x और 2y क्या है, असमान पद है, अलग अलग। जैसे एप्पल के साथ हमने पेन को नहीं जोड़ पाया, हम लोगों ने घटा पाया, सॉरी यहाँ पर जोड़ लगा दो, प्लस कर लिया, ठीक है। तो 5x के साथ 2y को हम लोग जोड़ नहीं सकते, है ना। तो आप बोलोगे सर ये ऐड नहीं होगा, ठीक है, ये सिंपली ऐसे ही लिखा रहेगा, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि 5x में से आप 2x घटा दीजिए, तो इसको घटा पाएंगे क्या? बिल्कुल। आप बोलोगे सर समान पद है ना। तो ये दोनों समान पद है, लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म है तो इसको घटा लेंगे। 5x में से 2x घटाए तो 5 में से 2 घटा दो, 3 मिलेगा। और वेरिएबल जो है हमारा चर जो है x लिख दिया। और इसी तरीके से मैं लास्ट लिख दे रहा हूँ, 5x में से अगर मैं कह रहा हूँ कि 2y को घटाइए, तो आप बोलोगे सर असमान पद है, असमान पद है तो ये नहीं घटेगा, 5x में से 2y नहीं घटेगा। तो जो समान पद है वो ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, असमान पद ना ही ऐड होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर इतना समझ में आया तो इस पेज की पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफी हेल्प करेगा आगे समझने में। ले लिया? तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 7x और 2x का योग करें, ऐड करें इनको। योग कहने का मतलब ऐड करना है, तो आंसर क्या होगा? ये तो आप कह सकते हो ना आंसर, 7x प्लस 2x। ऐड करने का मतलब प्लस का साइन लगाया। आप बोलोगे सर 7 में 2 जोड़ा, यहाँ पर 9 आया और x को ऐसे लिख दिया, ठीक है, जो वेरिएबल है उसको ऐसे लिख दिया। मैं कह रहा हूँ 9x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, इसको ऐड करके बताएं। तो आप बोलोगे सर 9 में 8 को जोड़ा। चलो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपके सामने 9 8 17 एक्स स्क्वायर, टाइप अगर टाइप करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। ऑप्शन बी है 17 एक्स का पावर 4। ये बताओगे ऑप्शन ए या बी? बस ए बी लिख दो, मुझे समझ में आ जाएगा। ए या बी? तो ए। रजनी कर रही है बी। ए। सभी का आंसर ए है, एक आंसर बी है। देखो रजनी फिर से आप ध्यान से देखना, आपका आंसर थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर आप बोलोगे सर 9 को 8 से जोड़ेंगे, तो 9 में 8 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 9 8 17 मिलेगा, 17 मिला। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ही लिखोगे, ठीक है। तो टर्म सेम रहेगा, समान पद है, समान पद को ऐड किया तो 17 एक्स स्क्वायर आया। क्लियर हुआ? रजनी आप बताओ, क्लियर है? ठीक। तो और क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी ढेर सारा उदाहरण करेंगे हम। अगर मैं लिख रहा हूँ 5xy और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7xy, इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप बोलोगे सर 5 को 7 से जोड़ देंगे, 5 को 7 से जोड़ देंगे, 7 5 हमारा मिलेगा 12, और यहाँ पर लिखा गया है एक्स वाई, यहाँ पर भी लिखा गया एक्स वाई, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, और कुछ नहीं, 12 एक्स वाई। क्लियर? मुझे बताइए 5m का पावर 9 प्लस 13m का पावर 9, इसका आंसर कितना होगा? 13 में 5 जोड़ दो, 13 5 18, और m का पावर 9, ठीक है, 18m का पावर 9। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो हमारा वेरिएबल वाला टर्म है वो m का पावर 9 यहाँ भी था, m का पावर 9 यहाँ भी था, और m का पावर 9 मैंने यहाँ भी लिख दिया, ठीक है। चलिए, अब मैं इससे थोड़ा अलग में कुछ एक चीज और पूछता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 7a प्लस ए, इसका आंसर क्या होगा? 7a प्लस ए। चलो अभी इसका आंसर बताइए। 8a, ठीक है, इरफान का आंसर आ रहा है 8। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि कभी भी अगर कोई नंबर, कुछ वेरिएबल के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ये भी संख्यात्मक गुणांक में बताया था कि ए लिखने का मतलब वो क्या है? 1a है। लेकिन 1a कभी लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा, ऐसा लिखते कभी नहीं है, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा ए लिखेंगे। समझेंगे कि ए लिखने का मतलब 1a है, तो ए लिखने का मतलब कितना है? एक ए है। तो 7a में अगर एक ए को जोड़ेंगे तो हम कहेंगे सर हमारे पास 8a बचा, ठीक है। जैसे समझो, मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा ना तो इससे क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 2a प्लस ए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2a कहने का मतलब 2 बार लिखा गया, a प्लस ए, और ये एक ये वाला है, तो ए कितने बार लिख दिया?
3 बार लिख दिया ना, तो आप बोलोगे सर ये हमारा बना 3 है, ठीक है, 3 बार ये, समझ में आया? तो a+a+a 3a हो गया, या 2a+a 3, सिंपली, ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। अब मैं इसी से मिलता अगर आपसे पूछूं कि 7n में से 3n को घटाइए, एक एक टर्म को सीखते हैं पहले, एक एक टर्म अगर सीख जाओगे तो फिर बीजे वनजे को भी जोड़ दोगे। तो एक टर्म है हमारा 7n, इसमें से 3n को घटाना है, तो आप बोलोगे सर 7n लिख दिया माइनस 3n लिख दिया, ठीक है, 7n माइनस 3n, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, और n तो यहाँ भी n, ठीक है, n है तो n लिख दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ 9x² में से आप 5x² को घटाइए, क्या आप आंसर दोगे? 9x² में से 5x² को घटाइए, तो आप बोलोगे सर 9 में से 5 घटा देंगे, 9 में से 5 घटाओगे तो 4 मिलेगा, और यहाँ पर x² लिखा गया, यहाँ पर भी x² लिखा गया, तो यहाँ पर x² लिख देंगे, ठीक है, 4x² मिलेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 7x² में से आप, चलो मैं x से क्यों कुछ अलग लिखता हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ अगर हमारे पास 5a है, और 5a में से अगर मैं 4a घटा रहा हूँ तो क्या आंसर मिलेगा हमें? 5a में से अगर मैं 4a को घटाऊं, तो आप बोलोगे सर 5 में से 4 घटाया तो एक, 5 में से 4 घटाया 1 मिला। अब यहाँ पर ए लिखा गया, यहाँ पर ए लिखा गया, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। अब आपको पता है 1a कभी लिखते हैं क्या? 1a नहीं लिखते, तो ये आंसर तो सही आया, लेकिन लिखने का तरीका गलत है। तो आप ऐसे नहीं लिख करके आप सीधे बोलोगे सर 5 में से 4 घटाया तो ये ए आएगा, तो ये लिखने का तरीका सही, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 13m में से अगर मैं कहूँ 12m घटा दो, तो आप क्या आंसर दोगे? 13m में से अगर मैं 12m घटाने के लिए बोलूँ, तो आप बोलोगे सर ये दोनों समान पद है, और 13 में से 12 घटाए तो 1 आया, और m तो रहेगा ही, तो 1m ना लिख करके मैं सिर्फ m लिखूंगा, सिर्फ मैं m लिखूंगा, ठीक है, समझ में आया? तो मुझे बताइए एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको मिटा करके मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए 19xy z माइनस 18xyz, इसका आंसर क्या आएगा? 19xyz माइनस 18xyz, तो आप बोलोगे सर 19 में से 18 घटाया तो एक आएगा, यहाँ पर लिखा गया हमारा xyz, यहाँ पर भी लिखा गया xyz, मतलब ये दोनों समान पद हैं। अब समान पद है तो डेफिनेटली घटा सकते हैं हम इसको, तो आप बोलोगे सर 19 में से 18 घटाया तो एक आया, तो यहाँ पर सीधे आंसर आ जाएगा xyz, ठीक है। एक xyz ना लिख के सीधे सीधे xyz लिख देंगे, ठीक है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा। आप कर सकते हो, आप काफी जल्दी जल्दी। 5x² माइनस 2x², ये कितना आएगा? 5x² माइनस 2x², तो आंसर आ रहा है 3x², बिल्कुल सही है। आप बोलोगे सर 5 में से तो घटा दिया, x², अगर मैं कह रहा हूँ 5x² माइनस 2x, इसका आंसर कितना आएगा? या मैं प्लस कर दिया, 5x² प्लस 2x, आप बोलोगे सर यहाँ पर x का पावर 2 लिखा गया, यहाँ पर x का पावर 1 लिख दिया, तो ये दोनों कैसे हैं? असमान पद है, वेरी गुड, आप लोग कह रहे हो नहीं हो सकता, तो असमान पद है, और असमान पद है यानी अनलाइक टर्म है, तो ये नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। तो आप सिंपली बोलोगे सर ये जो लिखा गया ना बस इतना ही लिखा रहेगा, इसके आगे ऐड नहीं होगा, या मैं इसको घटाने के लिए कहता तो नहीं घटेगा, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर मैं कह रहा हूँ कि 5x+8 को जोड़िए, तो इसके आगे कुछ ऐड होगा क्या? इसके आगे कुछ ऐड होगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर इसके आगे कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये जैसे लिखा गया बस उतना ही लिखा रहेगा, इसके आगे ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि असमान पद है, असमान पद को नहीं ऐड कर सकते, ठीक है, लाइक टर्म को ही ऐड कर सकते। मैं लिख रहा हूँ 9x² y प्लस x²y, मुझे बताना ऑप्शन कौन सा सही है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको आंसर बताना है। मैं लिख रहा हूँ 10xy², यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10x²y, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9xy, कौन सा आंसर सही है? नहीं ऐड नहीं, ऐड तो होगा। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, x² y यहाँ भी है, एक सेकंड रुकना,
ठीक है, तो पहले वाले टर्म में भी 9x² है, दूसरे वाले में भी x² है, दोनों ही जगह x² है। तो आप बोलोगे सर ये दोनों समान पद है, और समान पद है तो बिल्कुल ऐड होगा। तो यहाँ पर 9 है और x² कहने का मतलब एक x², 1 है वहां। तो 9 1 10 हो गया, 10 आ गया, दो दो ऑप्शन में, ए में भी है बी में भी है। अब देखो x² कहाँ पर लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी में देखो x² है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, और ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत था। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? बताइए। तो ये तो हो गया, हम लोगों ने एक एक टर्म को जोड़ा। अब हमारा टॉपिक क्या था, बीजीय व्यंजक को जोड़ना था, हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को जोड़ना था। तो एक्सप्रेशन में एक से अधिक टर्म भी हो सकते हैं, जैसे कि बोला गया 7m+1 में 5m+a को जोड़े। तो आप ऐसे लिखोगे, सर योग करना है यानी ऐड करना है, तो ऐड करना है तो लिख दो 7m+1, यहाँ पर पहला ब्रैकेट, ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे, 5m+a ऐसे लिख दिया। अब पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को, अभी चैट को बंद करिए, चैट में कुछ नहीं लिखना है, अभी ध्यान से बस समझो आप, क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी थोड़ी देर में। अब आप बोलोगे सर कोई भी अगर ब्रैकेट के आगे दो चीज होता है, अगर कोई भी साइन नहीं है तो हम मानते हैं कि प्लस का साइन है, तो या तो प्लस का साइन रहे ब्रैकेट के आगे या फिर साइन नहीं रहे, तो ऐसे केस में ब्रैकेट सीधे सीधे ब्रैकेट को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं, इसमें कोई भी साइन वगैरह बदलता नहीं है, सीधे सीधे ब्रैकेट हट जाता है, सिंपली इतना ध्यान रखिएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पहले वाले ब्रैकेट के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो इस ब्रैकेट को आप सीधे सीधे हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, तो इस वाले ब्रैकेट को भी आप सीधे सीधे हटा दीजिए, और इसमें भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद अगर मैं लिखूं, तो आप बोलोगे सर किसको किसको ऐड कर सकते हैं, ये फाइनल आंसर नहीं आया अभी। अब देखो यहाँ पर क्या क्या ऐड होगा, तो आपको दिख रहा है ये 7m जो है इस वाले 5m के साथ ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड कर सकते हैं हम लोग, ये दोनों समान पद है। बताइए, ये दोनों आपको दिख रहा है, ये दोनों समान पद है, लाइक टर्म है। तो अगर मैं आपसे पूछता साइड में कि 7m+5m कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 12m होगा, यानी हम कह सकते हैं सर ये दोनों 12m हुआ। ये जो एक लिखा गया है यहाँ पर, तो इसको मैंने एक लिख दिया, और ये जो ए लिखा गया है तो इसको मैंने ए लिख दिया। अब यहाँ पर के बाद जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं ये सारे असमान पद है, ये अलग अलग है, तो आप बोलोगे सर ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, इसके बाद और कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, 12m+1+a ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? 12m में 1 ऐड होगा क्या? नहीं ऐड होगा, है ना। अब असमान पद दिख रहे हैं, सारे अनलाइक टर्म है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमने क्या देखा, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्रैकेट अगर कभी भी रहेगा तो ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, अगर आगे प्लस का साइन रहे या फिर कोई साइन नहीं रहे तो सीधे ब्रैकेट को हटा देंगे, और देखेंगे कौन कौन सा समान पद है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, असमान पद आएगा तो उसको नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो एक पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, समझ में आ गया ना? ठीक, ठीक है, चलिए। तो चैट आपका भी बंद रहेगा और आंसर आपको होल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है 3y+7 में ऐड करना है a+y। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, 3y+7 प्लस a+y। ठीक है, पहले आप ब्रैकेट को हटाइए, ब्रैकेट को हटाकर आप देखो, पहला स्टेप में क्या होगा, ब्रैकेट हटा देंगे। उसके बाद देखो कौन कौन से असमान पद है, मतलब कौन कौन से लाइक टर्म है, जो लाइक टर्म होंगे उसको हम लोग जोड़ पाएंगे, जो असमान पद है उसको हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे। तो अभी तक जितने भी आंसर आए हैं बिल्कुल 100% आंसर सही है, एक भी आंसर गलत नहीं है, लेकिन हाँ सभी का आंसर नहीं आ रहा, ये अच्छी चीज नहीं है। तो होना ये चाहिए कि अगर क्लास में 25 बच्चे हो तो टोटल 25 आंसर आने चाहिए, इतना कम आंसर नहीं आना चाहिए, है ना। और क्वेश्चन काफी सिंपल है, 3y+7 में हमें a+y को जोड़ना है। स्टेप्स आपको पता है, पहले स्टेप में हमने ब्रैकेट हटाएंगे,
लाइक टर्म्स यानी समान पदों को जोड़ेंगे। तो अभी मैं 10 सेकंड और देता हूँ, चलो 15 सेकंड और रुक रहे, लास्ट 15 सेकंड है। अगर अब आपने सॉल्व कर लिया तो अभी जाइए पोल में जाकर आंसर कर दें। 10, लास्ट 10 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो जितने बच्चों का आंसर आया है उसमें तो मैक्सिमम आंसर मुझे सही दिख रहे हैं, लेकिन स्टिल काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आ रहा। तो आप मुझे बता सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको लगता है कि समय कम मिल रहा है पोल में तो वो भी आप बता सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो, या फिर पोल आपके फोन में नहीं आता या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बता देना कि सर इस वजह से पोल में नहीं आंसर हो पा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले ब्रैकेट को हटा रहा हूँ। आपको पता है सर 3y+7 के आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली प्लस का साइन रहा होगा, और प्लस का साइन रहने पर कोई भी साइन में कोई चेंज नहीं आता, तो इसको मैं 3y+7 ही लिख दूंगा। ठीक है। अब दूसरे वाले ब्रैकेट को अगर मैं देखूं तो दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे भी प्लस का साइन है, मतलब दूसरे वाले एक्सप्रेशन के आगे भी प्लस का साइन। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट को आपको हटा देना है, यहाँ पर भी आप ब्रैकेट को हटा दोगे, आपको मिलेगा a+y, कोई भी साइन में चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर कोई भी ऐसे दो टर्म दिख रहे हैं कि जो ऐड हो सकते हैं। कौन से दो टर्म ऐसे हैं जो ऐड हो सकते हैं? तो मुझे दिख रहा है 3y, और एक टर्म दिख रहा है y। सबसे आगे वाला टर्म को देखिए और सबसे पीछे वाला टर्म को देखिए, 3y और y। तो 3y और y को अगर मैं ऐड करूं तो अभी मैं काफी सारा क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा था, तो आप अगर बोलोगे सर 3y और y को अगर मुझे ऐड करना है तो इसका आंसर कितना आएगा? ये 4y आएगा। क्यों? y लिखने का मतलब एक y है ना, y लिखने का मतलब एक y। 3y में अगर y जोड़ेंगे तो 4y मिलेगा, तो हम कहेंगे 3y+y, ये हमारा मिला 4y। प्लस आगे का टर्म लिख दो 7+a, है ना, 4y+7+a हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कहाँ पर लिखा गया है? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी को देखो तो आपको मिलेगा 4y+a+7। आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको लिख सकते हो 4y+a+7। ठीक है, तो आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बताइए, अब समझ में आ गया? तो फिर से यही है कि पोल में सभी लोग आंसर करें। आंसर तो आपके सही आ रहे हैं लेकिन कम आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग घटाव का देखते हैं। अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन लिखा गया हो और उनको बोला जा रहा है कि इनको घटाइए, तो अगर मैं आपको बोलूं कि x में से y घटाइए तो आप लिखोगे सर x-y। अगर मैं बोल रहा हूँ 8 में से 3 घटाइए तो आप लिखोगे सर 8-3। अगर मैं कह रहा हूँ a में से b घटाइए तो आप बोलोगे सर a-b, ऐसे लिखोगे ना। उसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाले एक्सप्रेशन में से इस वाले एक्सप्रेशन को घटाइए, इस व्यंजक में से दूसरे वाले व्यंजक को घटाइए, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर 5a माइनस का b प्लस का 9, ये लिखा गया है, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। इसमें से घटाना किसको है? तो घटाना है मुझे a-b+2 को, इसको घटाना। तो सबसे पहला चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो ब्रैकेट ध्यान देना है कि ब्रैकेट जरूर लगाना है, दोनों ही जगह पर ब्रैकेट लगाना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में ब्रैकेट को हटाएंगे। नोट कीजिएगा यहाँ पर कुछ चीजें। अगर कभी भी ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनिए, ब्रैकेट के आगे में माइनस का साइन है, तो जब भी आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा, जब भी आप ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो साइन हमारा जो होगा, चिन्ह जो हमारा होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी प्लस के क्वांटिटी थे, जो भी पॉजिटिव लिखे हुए रहेंगे वो सारे नेगेटिव बन जाएंगे, और जो माइनस के टर्म रहेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव बन जाएंगे। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं पहला वाला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के आगे कैसा साइन है? आप बोलोगे कोई साइन नहीं है सर। कोई साइन नहीं रहने का मतलब सीधे सीधे ब्रैकेट को हटा दीजिए, 5a-b+9 ऐसे लिख दिया। अब दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे कैसा साइन है? तो आप में से हर एक बच्चा बोलेगा सर दूसरे ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन। अब हमें साइन को चेंज करना होगा। जब ब्रैकेट को अगर मैं हटाना चाहता हूं तो आप बोलोगे सर ये जो ए लिखा गया है ये ए बन जाएगा माइनस का ए,
अगर मैं पूछूं ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म क्या है, आप बोलोगे सर ए बन गया माइनस का ए, है ना। दूसरा टर्म क्या है, माइनस का भी बन जाएगा प्लस का भी, साइन को चेंज कर देना है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अगला टर्म क्या है, प्लस का टू, टू के आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो अब बन जाएगा ये माइनस का टू। समझ में आया ये, इस साइन मैंने कैसे चेंज किया, ए बन गया माइनस का ए, माइनस का भी बन गया प्लस का भी, और प्लस का टू बन गया माइनस का टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या क्या टर्म है ऐसे जो ऐड हो सकते हैं। एक चीज मुझे बताइएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं 5 में से 5 घटाओ, क्या मिलेगा, 5 में से 5 घटाओ, आप बोलोगे सर 0 मिलेगा। इसको मैं सीधे ऐसे कैंसिल भी कर सकता था, 5 में से 5 काट दिया। अगर मैं लिख दूं -5 + 5, तो आप बोलोगे सर सेम नंबर अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिखा गया है तो ये 0 हो जाएगा, और 0 को घटाएंगे या जोड़ेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं सीधे सीधे ऐसे कैंसिल कर दूंगा। तो ये वेरिएबल के टर्म में, चर के टर्म में अगर ऐसे लिखा रहेगा, एक जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ एक्स, और एक जगह लिख दिया माइनस का एक्स, आपको पता है सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम है, तो आप इसको कैंसिल कर देना। आप बोलोगे सर ये 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं मिटा के और समझा दूं। ठीक है, समझिएगा। अगर मैं कभी दो टर्म ऐसे लिख दूं, एक टर्म में लिख रहा हूँ 5, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -3m, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ +3m, तो आपको पता सर 3m को देखे एक बार पॉजिटिव लिख दिया, एक बार 3m नेगेटिव लिख दिया, तो इसको सीधे सीधे आप ऐसे कैंसिल कर देना। ठीक है, सीधे वो कैंसिल हो जाएगा, वो 0 हो गया है। ठीक है, आंसर 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम वही कंसेप्ट को अगर लगाएं, तो मुझे दिख रहा है सर एक जगह माइनस का भी दिख रहा है ना, एक जगह माइनस का भी, एक जगह प्लस का भी। तो देखो दोनों जगह बी लिखा गया है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मैं सीधे सीधे इसको कैंसिल नहीं कर दूं, सीधे सीधे इसको कैंसिल कर दो, बी से बी को काट दो, है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब आगे बढ़िए, तो अब आपको क्या दिख रहा है, 5a -a, आगे प्लस का 9 माइनस का 2, 5a माइनस का a, फिर प्लस का 9, फिर माइनस का 2। अब 5a में से a घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 5a में से a घटाओगे तो आपको 4a मिलेगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। a कहने का मतलब 1a, 5 में से 1 घटाया 4 मिला, और a को ऐसे ही लिख दिया। अब 9 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, तो आंसर कितना आ रहा है, 4a + 7। क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया कि 4a + 7 कैसे आया, इतना क्लियर है आप सभी को। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे अभी ढेर सारा। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं कभी ये काट रहा हूं तो ये समझ में आ रहा है कि बी से बी मैंने कैसे काटा। तो यहाँ पर बस ध्यान देना है कि सेम क्वांटिटी विथ अपोजिट साइन, अगर सेम नंबर लिखा गया, सेम वेरिएबल के फॉर्म में लिखा गया, अगर साइन अलग अलग हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसको सीधे सीधे हटा दें, कैंसिल करके। ठीक है, टर्म छोटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 3xy - zx में से 2xy - xz को घटाएं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर 3xy लिख दिया, -zx लिखा। ठीक है, zx लिखा, फिर यहाँ पर माइनस लगाया क्योंकि घटाना था, और यहाँ पर लिख दिया 2xy - xz। ठीक है, चलिए अब पहला स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। तो पहले ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, सीधे सीधे इस ब्रैकेट को एज इट इज आप ओपन कर दो, ब्रैकेट हटा दिया। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट के आगे कैसा साइन है, दूसरे ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन। माइनस का साइन देखते ही मुझे समझ में आया, माइनस का साइन जैसे ही रहेगा ब्रैकेट के आगे, साइन मेरा बदलेगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो ये जो 2xy लिखा गया है, तो ये बन जाएगा -2xy, -2xy, और ये माइनस का जो xz लिखा गया है, ये माइनस का बन जाएगा +xz। साइन को मैंने बदल दिया, क्यों होता है, माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो गया है, और कुछ नहीं। ठीक है, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से गुना हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, xz। अब मुझे बताइए एक चीज, क्या मैं 2 गुना 3 को 3 गुना 2 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल सर, 2 गुना 3 भी 6 होगा, 3 गुना 2 भी 6 होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं ए बी को बी ए भी लिख सकता हूँ, ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, ए बी करने का मतलब ए टू बी, और बी ए करने का मतलब बी टू ए, सही है। तो मैं एक्स जेड और जेड एक्स को कह सकता हूँ, दोनों सेम क्वांटिटी है, एक्स जेड और जेड एक्स सेम है। मतलब मैं दिख रहा है कि ये वाला जो जेड एक्स है और ये जो एक्स जेड है, ये दोनों सेम है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि एक पॉजिटिव लिखा गया है ना, एक कैसा लिखा गया, पॉजिटिव लिखा गया, एक्स जेड देखो ये पॉजिटिव लिखा गया, और ये जेड एक्स नेगेटिव लिखा गया, एक के आगे माइनस का साइन है, एक के आगे प्लस का साइन है। तो मैं क्या इस दोनों को काट सकता हूँ सीधे सीधे, तो एक्स जेड से जेड एक्स कैंसिल हो गया, इस दोनों को मैंने काट दिया।
ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, 3xy माइनस 2xy, और 3xy में से 2xy घटाओगे तो 1 मिलेगा। एक को नहीं लिखते हैं जनरली, xy में से xy, तो xy जनरली xy रहेगा, मतलब जो वेरिएबल है वो तो सेम लिख देते हैं ना। तो 3xy माइनस 2xy कितना होगा, तो xy मिलेगा, है ना। एक xy नहीं लिखते हम लोग, तो सीधे xy लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। 3 में से 2 घटाया 1 मिला, और xy जो हमारा वेरिएबल था बिल्कुल xy लिख दिया। और इसको घटा क्यों पाए हम लोग, क्योंकि ये दोनों समान पद है ना, ये दोनों लाइक टर्म्स है, समान पद है, इसलिए हमने इसको घटाकर xy लिख दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से करने की कोशिश करना। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 4x² माइनस 3xy² प्लस 3 में से x² y प्लस xy² को घटाएं। आप क्या बोलोगे सर, यहां पर मैंने लिखा 4x² y माइनस 3xy² प्लस का 3, ये पहला एक्सप्रेशन हुआ। इसमें से मुझे घटाना किसको है, तो बोला गया आप x² y प्लस xy² को घटाइए। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। ठीक, तो स्टेप 1 में क्या होता है, ब्रैकेट को हटाना होता है। तो पहले वाले ब्रैकेट के आगे कोई भी साइन नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसको मैं सीधे सीधे ब्रैकेट को हटा ही देता हूँ। सीधे लिख दिया 3xy² प्लस 3, 4x² y माइनस 3xy² प्लस 3, इसमें कोई साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन आप ध्यान दीजिए, दूसरा जो ब्रैकेट है हमारे पास, इस दूसरे ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, और ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन कभी भी रहे तो थोड़ा ध्यान देना है कि साइन का ध्यान रखेंगे। तो मुझे बताइए, यहाँ पर मैं x² y लिख रहा हूँ, तो इसके आगे कैसा साइन लगाओगे। आप बोलोगे सर ये जो x² y है ये माइनस का x² y बन जाएगा। ठीक है, और ये जो xy² है इसके आगे भी आप बोलोगे सर ये प्लस का जो xy² है, प्लस के जगह पर अब माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि चिन्ह को हम लोग बदल देते हैं अगर कभी भी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन दिखे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो एक जैसे टर्म है उसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये 4x² y, इसके लिए अगर मैं समान पद खोजूं तो x² y वाला टर्म कहाँ पर है, ये वाला टर्म है। तो आप बोलोगे 4x² y माइनस x² y लिख दिया। अगला टर्म देखिए, तो आप बोलोगे सर अगला मेरे को दिख रहा है -3xy²। तो आप बोलोगे सर ये है हमारा -3xy², इसके लिए कोई समान पद है क्या, तो हाँ यहाँ पर दिख रहा है ना लास्ट वाला। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी है xy², तो ये दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है, और लास्ट में एक टर्म और दिख रहा है मुझे कि सर यहाँ पर एक 3 छूट गया, तो इस 3 को भी लिख दो, यहाँ पर लास्ट में 3 भी लिख दिया। ठीक है, इतना लिख दिया, क्लियर। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछता कि 4x² y में से x² y को घटाइए, बस इतना, तो आप बोलोगे सर 4 है, x² y लिखा गया, x² y लिखने का मतलब एक x² y, तो 4 में से घटाएंगे तो 3 मिलेगा, तो आपको मिला 3x² y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है -3xy² माइनस xy²। इसको कैसे सोल्व करके आप क्या लिख रहे हो, इसको सोल्व करके आप क्या लिख रहे हो बताइए। तो आप लोग कर रहे 2xy²। ठीक है, आंसर आ रहा है 2xy²। अच्छा, एक आंसर आ रहा है 4xy²। दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, 2 या 4। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि -3 -1, इसका आंसर बताओगे आप लोग। अभी मैं क्लास शुरू करने के पहले ही पूछा था -3 -1, तो आप बोलोगे सर -3 -1 करने का मतलब दोनों ही नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होने का मतलब इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करके मैंने 4 लिख दिया। अब साइन हमेशा बड़े वाला का लगाएंगे सर, बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे, तो बड़े वाला कौन है, नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहेगा, तो माइनस का 4। तो -3 -1 का वैल्यू कितना आएगा, -4। समझ में आया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -3xy² माइनस 1xy²। 1xy² इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि xy² कहने का मतलब वो 1xy²। -3 -1 माइनस का 4, और ये xy²। तो ये ध्यान रखना है कि पुराने सारे कंसेप्ट आपके यूज आते हैं, तो पुराने कंसेप्ट को भूलना नहीं है कभी। और ये प्लस का 3 तो ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर जो टर्म है आप, ये सारे के सारे अब असमान पद है ना, ये सारे के सारे असमान पद है, तो यहाँ पर हमारा यही फाइनल आंसर होगा, इसके आगे ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है,
अगर इतना क्लियर तो चैट में वाई लिख दो। क्लियर है? अच्छा, एक साथ अगर जोड़ घटाव दोनों आ गए तो क्या करोगे? एक साथ अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही आ गए, ठीक है, अगर एडिशन भी आ गया सब्ट्रैक्शन भी आ गया एक ही क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में मान लो अगर मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ 5a, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ टफ है नहीं, 5a+b, ठीक है, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ -2a-b, और मैं यहां पर लिख दिया प्लस का a-c। इसको आप करके बताइए। देखो, अगर यहाँ पर आपको इतने सारे ब्रैकेट दिख रहे हैं तो रूल आपका सेम रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पहले वाले ब्रैकेट को देखेंगे, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो इसको सीधे सीधे ब्रैकेट हटा दो, 5a+b। 2a-b मुझे क्या दिख रहा है, दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो साइन बदल दीजिए। 2a है तो ये बन जाएगा माइनस का 2a, ये है माइनस का b तो ये बन जाएगा प्लस का b। ठीक है, साइन को चेंज कर दिया। तीसरे वाले ब्रैकेट को देखिए, इसके आगे कैसा साइन है, प्लस का साइन। तो प्लस के साइन में अगर प्लस का साइन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस का साइन में साइन बदल जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है आपका, ठीक है, साइन बदल जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये बनेगा a-c, ठीक है, a-c, क्योंकि उसको कोई साइन नहीं बदला। अब एक जैसे टर्म को देखिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 5a है, यहाँ पर माइनस का 2 है, और यहाँ पर एक a और है। चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5a माइनस का 2a और प्लस का a, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख दिया b+b, ये दो b था, b और b, और एक माइनस का c, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। 5 - 2, 5a - 2a कितना आया, 3a प्लस a प्लस 2b, b+b 2b, और माइनस का c, है ना। अब यहाँ पर मिलेगा 3a+a कितना, 4a प्लस 2b माइनस c, ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया, 4a प्लस 2b माइनस c। तो इतना क्लियर हुआ कि कैसे आया। तो सिंपली ध्यान रखना है कि अगर प्लस का साइन रहेगा तो ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे, प्लस के ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन रहेगा तो साइन को बदल देंगे ब्रैकेट खोलते समय। उसके आगे आप बाद लाइव टर्म को समान पद को जोड़ पाएंगे, असमान पद को जोड़ नहीं पाएंगे, तो हमेशा आपको देखना पड़ता है कि कौन सा समान पद है, उनको हम जोड़ पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का, इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई करना इसको करने की। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोला गया है 3a - b+4, ठीक है, ब्रैकेट में। फिर यहाँ लिखा गया माइनस, और यहाँ लिखा गया a-b। ट्राई करो। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, चैट आपका भी बंद रहेगा, पोल में आंसर करना है। सिंपली आप ब्रैकेट ओपन करने की कोशिश कीजिए, ब्रैकेट ओपन करने का रूल मैंने सिखा रखा है आपको। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको देखना होगा समान पद कहाँ कहाँ पर है, क्या आप ऐड कर पाओगे, क्या आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। और आंसर ट्राई तो सभी को करना है, आंसर ट्राई सभी को करना है। तो अभी तक काफी कम आंसर आए हैं, लेकिन आंसर सही आए हैं, गुड, वेरी गुड। तो 3a - b+4 के आगे, मतलब पहले वाले ब्रैकेट के आगे की मैं बात करूं, तो आप बोलोगे सर 3a - b+4 के पहले कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, तो उसको तो मैं सीधे सीधे ओपन कर दूंगा, ब्रैकेट हटा दूंगा। a - b तो दूसरा ब्रैकेट है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो हम साइन को बदलेंगे। तो जो a है वो बन जाएगा माइनस का a, और जो माइनस का b है वो बन जाएगा प्लस का b। बस इतना ही कंसेप्ट है। वही मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ, 15 सेकंड।
ज्यादातर आंसर सही आए हैं, लेकिन स्टिल मुझे 4 आंसर इस क्वेश्चन में गलत दिख रहे हैं। अब ये 4 आंसर क्यों गलत हुए? कोई बात नहीं, गलत भी हुआ तो ठीक है, आपने ट्राई तो किया, अच्छी बात है। पहला कोशिश करना है कि आपको सही आंसर देना है, एटलीस्ट देना जरूर है, अटेम्प्ट जरूर लेना है। अभी काफी सारे बच्चे हो जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपने किया था, इस वाले का नहीं किया है। तो लास्ट 5 सेकंड है अभी, लास्ट 5। अगर और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बता सकते हो। 5, 4, 3, 2, 1। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हमारा। तो आप बोलोगे सर 3a - b + 4 में से अगर a - b को घटाना हो, ऑप्शन डी कर रहे हो, ठीक है, कुछ बच्चे ऑप्शन डी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहला ब्रैकेट को तो एज इट इज मैंने ओपन कर दिया, क्योंकि इसके आगे तो प्लस का साइन था, मतलब कोई साइन नहीं था, तो एज्यूम कर लिया कि प्लस का साइन रहा होगा। ठीक है, 3a - b +4। दूसरे ब्रैकेट के आगे मुझे पता है माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन है तो क्या होगा, साइन चेंज हो, तो ये जो ए है, ये ए बन जाएगा माइनस का ए। अब ये जो बी है, ये बन जाएगा प्लस का बी, है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर ऐसा दिखे, एक जगह मुझे दिख रहा है माइनस का बी, एक टर्म मुझे दिख रहा है प्लस का बी, है ना, मतलब सेम क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो क्या मैं इन दोनों को सीधे सीधे कैंसिल कर सकता हूँ, सीधे सीधे इसको काट के हटा दीजिए, ये दोनों जीरो हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, इसको सॉल्व करने पर 3a, और यहाँ पर है माइनस का ए, 3a - a, है ना। तो अब आप बोलोगे सर 3a - a, और एक 4 भी है, तो आप बोलोगे सर प्लस का। अब 3a में से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा? अगर मैं ऐसे पूछता आप सभी से कि 3a में से एक घटाइए, तो आप बोलोगे सर 3a में से एक ए घटाना, ये 2a दे देगा। तो आप बोलोगे सर 3a में से एक घटाया तो ये हमारा मिला 2a, और ये प्लस का 4 ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद आपको दिख रहा है कि दोनों आसमान पद है, अनलाइक टर्म है, ये ऐड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जिनका भी था बिल्कुल सही आंसर आ रहा था, 2a + 4। क्लियर हुआ? a + b + 4 कुछ बच्चों का आंसर था, ये कैसे आंसर आ रहा था? ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए तो किसी का नहीं था। ठीक है, तो आंसर होगा 2a + 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन कीजिए, एक और क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है, इसमें देखो 3 ब्रैकेट लिखा गया। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने बताया ना कि अगर एक क्वेश्चन में 2 से अधिक बीजीय व्यंजक आपके सामने लिखा रहे, तो आप कैसे ट्राई करोगे? पोल अभी आपको दिख रहा होगा, हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से करो। इसमें आंसर देखो मिलते जुलते भी हैं, स्पेशली आप अगर देखोगे ऑप्शन नंबर ए को और बी को, तो ये दोनों मिलते जुलते से दिख रहे हैं। ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल सेम है। ऑप्शन सी में सिर्फ Z² के आगे माइनस लगाया गया, और ऑप्शन डी में Z² के आगे प्लस लगाया गया, बाकी सारी चीजें सेम है। तो आपको देखना है कि कौन सा आंसर मेरा सही होगा। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ क्वेश्चन को, -का y² -का yz -का z²। ठीक है, फिर यहाँ लिखा माइनस, यहाँ पर है 3y² +z²। ठीक है, +z² -y। ट्राई करो। अभी तक 2 आंसर आए हैं। दो में एक आंसर सही है, एक आंसर गलत है। हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है, आराम से करिए। अभी क्लास एंड होने में 7 मिनट्स बाकी है, काफी समय है, आराम से करो आप। सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे सारा, उसमें अगर मुझे कुछ समान पद दिख रहे होंगे तो उनको ऐड करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के क्रम में हमें देना होता है साइन का, चिन्ह इंपॉर्टेंट है।
जिस क्वेश्चन में आपको समय का जरूरत है, बिल्कुल इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, आराम से करो आप। ठीक है, अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया है और बिल्कुल सही आंसर आया है। कुछ आंसर लेकिन गलत भी आए, कोई बात नहीं। और कुछ बच्चे तो आप लोग सही सॉल्व करके गलत आंसर कर दोगे, तो ये नहीं करना है। बिल्कुल ये मत करना कि हड़बड़ी में आप कुछ सॉल्व करके, सही सॉल्व करके गलत आंसर नहीं करना, कि ऑप्शन मिलते जुलते से दिखते हैं। तो थोड़ा टाइम लो, ध्यान से देखो, अपने आंसर को मिलाओ कि किस ऑप्शन में आपका आंसर सही लिख रखा है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन के लिए 25 सेकंड दे रहा हूँ, 25 सेकंड और 25 सेकंड से। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और 20 सेकंड और। अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत आंसर गलत आ रहा है। शुरुआत में कुछ क्वेश्चन आंसर सही आए थे, काफी सारे बच्चों का आंसर सही आया था। अब काफी सारे गलत भी आंसर आ रहे हैं। तो इतना कठिन लग रहा है क्या? सिंपल कंसेप्ट वही है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। बस 3 टर्म बड़े हो गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन 3 4 5 कितने भी एक्सप्रेशन का पूछा जा सकता है। ठीक है, 15 सेकंड। मैं इसमें थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आंसर कम आ रहे हैं और मुझे पता है बिल्कुल इसमें आपको समय लग रहा होगा। तो 15 सेकंड में और करूँगा, 15 सेकंड। 10 सेकंड, लास्ट 10। 5, 5, 4, 3, 2, 1। इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें कोशिश आप सभी ने अच्छी की, काफी सारे बच्चों का आंसर आया। इसमें काफी सारा जो आंसर दिख रहा है, कुछ बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आया है, बहुत सारे बच्चों का। और बहुत सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आया है। ए भी तो काफी कम आया है, ये 2 आंसर आए। मैक्सिमम आंसर ऑप्शन सी या डी है। तो देखते हैं कौन सा हमारा बिल्कुल सही वाला उत्तर है, सी या डी। और सी और डी में बहुत माइनर सा अंतर है। एक में जेड स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है, दूसरे में जेड स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है, बाकी सारा चीज सेम। तो यहाँ पर मैं अगर ओपन करूं इस ब्रैकेट को, तो आप बोलोगे सर इस वाले ब्रैकेट, इसको ध्यान से देखिए। पहले ब्रैकेट में इस ब्रैकेट के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो सीधे सीधे मैं इसको हटा दूंगा ब्रैकेट को, ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं था। वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है इतना? ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन है, तो यहाँ पर साइन को मैं बदलूंगा, तो इसको लिख दोगे माइनस का 3y स्क्वायर। जो 3y स्क्वायर है वो बन गया माइनस का 3y स्क्वायर। और जो प्लस का जेड स्क्वायर है, तो प्लस का जेड स्क्वायर बन जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए। आप बोलोगे सर इस वाले टर्म में, मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है। प्लस का साइन है तो फिर से ओपन कर देंगे, प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक टर्म दिख रहा है कि एक जगह जेड स्क्वायर पॉजिटिव में लिख रखा है, इस वाले को देखिए, और ये जेड स्क्वायर नेगेटिव में लिख रखा है। तो क्या मैं इस जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूँ? सीधे ही दोनों कैंसिल हो गया। हमारा जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। क्लियर है इतना? चलिए, अब मुझे क्या क्या दिख रहा है टर्म्स। तो आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर लिखा गया, माइनस का वाई स्क्वायर। माइनस के वाई स्क्वायर का कोई लाइक टर्म है क्या, कोई समान पद? तो हमें दिख रहा है यहाँ पर चौथा टर्म को देखिए, -3y स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख दिया -3y स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ लिख दिया क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, समान पद, -y स्क्वायर -3y स्क्वायर। उसके बाद मुझे एक टर्म दिख रहा है माइनस का वाई जेड, तो मैंने लिखा माइनस का वाई जेड, इसके लिए कोई समान पद नहीं है। उसके बाद मुझे दिखा माइनस का जेड स्क्वायर,
तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का जेड स्क्वायर, और एक टर्म मुझे दिख रहा है माइनस का वाई, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का वाई। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि अगर मैं ये वाले टर्म को बस पूछूं, बस इतना, तो इसको आप ऐड कर सकते हो आप क्या, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चन अभी भी आया था थोड़ी देर पहले, -1 -3 का, तो आप बोलोगे सर ये -4 बनेगा। तो -y स्क्वायर करने का मतलब -1y स्क्वायर, और -3y स्क्वायर करने का मतलब -3y स्क्वायर। तो दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड करके तो आप लिख दोगे 4y स्क्वायर। साइन बड़े वाला का लगाएंगे तो यहाँ पर साइन माइनस है, तो आप बोलोगे सर -4y स्क्वायर। -1 और -3 को जोड़ा तो -4 आया, और वेरिएबल ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सारे टर्म एज इट इज उतार दो आप, वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई, क्योंकि इसमें आपको कोई भी समान पद नहीं दिख रहे। अब ये सारे के सारे असमान पद है, अब ये सारे अनलाइक टर्म है, अब कुछ भी नहीं ऐड होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। आंसर में देखिए -4y स्क्वायर ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में भी है, माइनस का वाई जेड ऑप्शन सी में भी है, डी में भी है, लेकिन माइनस का जेड स्क्वायर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में प्लस का जेड स्क्वायर, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो अच्छा, माइनस का वाई दोनों ही में है, तो ऑप्शन सी सही होगा, है ना, क्लियर हुआ। तो ज्यादातर आंसर ऑप्शन डी, सी और डी में कंफ्यूजन था आपको, अब समझ में आया जिनका भी आंसर ऑप्शन डी था क्यों गलत हुआ। बस एक टर्म पे चलते गलत है, बाकी सारे टर्म सेम है, बस साइन पे चलते गलत हो गया, ठीक है। तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, खुद से अगर आपका आंसर आ जाता है तो आपने सीख ली हो ये सारे चीज, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं, है ना। कोई भी डाउट है